आज भाषा भाषाई के खेल में एक बात आई कि क्या उर्दू भाषा विदेशी भाषा है या हमारे देश की भाषा है। क्या उर्दू भाषा का उद्भव भारत में हुआ या कहीं और हुआ। तो आप ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उर्दू भाषा का विकास, उर्दू भाषा हमारे देश में, भारत देश की पैदाइश है, किसी भी प्रकार से विदेशी भाषा नहीं है। उर्दू भाषा का सबसे ज़्यादा चलन भारत देश में या उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान में है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था हमारा, उस वक्त में पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है उसे उर्दू घोषित किया गया है। उर्दू भाषा हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में भी एक वैलिड लैंग्वेज मानी जाती है, थर्ड लैंग्वेज के रूप में इसे यूज़ किया जाता है। और उर्दू भाषा का विकास जो है वो कैसे हुआ। उर्दू शब्द का अर्थ है शिविर या खेमा। उर्दू भाषा का जो उद्भव है उसको 12वीं सदी में माना जाता है, जो मूल रूप से अरबी, फारसी और तुर्की भाषा से उत्पन्न हुआ होना माना जाता है। चूँकि फ़ारसी लोग, अफ़गानी लोग वहाँ से आए थे और उनके पास में जो भाषा थी तो हिंदुस्तानी लोगों के साथ में कॉमन लिंग्वा फ्रैंका नहीं बनी, और कॉमन लिंग्वा फ्रैंका बनाने के लिए उर्दू भाषा का विकास हुआ, जिसमें संस्कृत भाषा का भी प्रभाव है और अरबी भाषा का भी प्रभाव है। यह एक हिंदी आर्य भाषा है। इसे हिंदवी, दक्खनी या रेख्ता भाषा 14वीं शताब्दी के आसपास इसे कहा जाता था। उर्दू भाषा की लिपि नस्तालिक लिपि कहलाती है, जो फारसी भाषा का रूप है। उर्दू के पिता माना जाता है मौलवी अब्दुल हक को, जिन्हें बाबाए उर्दू कहा जाता है। अमीर खुसरो को उर्दू भाषा का जनक माना जाता है। कई सारे शब्द है जैसे आग, पानी, धूप, दिन, रात, संस्कृत से स्वीकृत शब्द उर्दू में हैं। किस प्रकार से लगी आपको ये जानकारी उर्दू भाषा के बारे में? लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।